अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स होपफुली कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और घरों में रहकर अपना जो है पढ़ाई का सिलसिला उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। बेटा, जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो विंटर वेकेशन है वो इंक्रीज़ कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। इस सिलसिला में आप लोगों के जो लेक्चर हैं वो ऑनलाइन कंटिन्यू रहेंगे, तो आप लोगों ने इनको देखना है, लेक्चर को कंप्लीट देखना है। देख कर आप लोगों ने एंड में जो आपको टास्क दिया जाएगा या आपको असाइनमेंट मिलेगी, आप लोगों ने वो अपलोड करनी है। उसको पोर्टल पर वो टेस्ट लिख के आपने अपलोड करना है, ठीक है। तो लेकिन छुट्टियां तो बढ़ती रहेंगी बेटा, लेकिन नुकसान तो आप लोगों का ही है। हमारा नुकसान है कि हमारा जो पढ़ाई का खर्च होता है। तो अब आप लोगों का आज फर्स्ट लेक्चर है, 7th की कंप्यूटर है और पहला चैप्टर है आईसीटी फंडामेंटल। इस चैप्टर में ना हम आज देखेंगे, इसका कुछ हाफ चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने एक दिन में तो ये नहीं कवर हो सकता। तो जितना आज हमसे हुआ, जितना आपके लिए मुनासिब हुआ उतना करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट है आईसीटी फंडामेंटल्स। इसका हम अगर शुरू से देखें ना, स्टार्ट लें, तो यहाँ से देखें, इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपको ना इसका मिल जाएगा जो किस तरह से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो होती क्या एक्चुअली, उसकी डिफाइन मिल जाएगी आपको। और ये आजकल टूल प्रोग्राम के लिए नेटवर्किंग एलिमेंट सिस्टम दैट इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑनलाइन। मतलब आजकल ये जो आईसीटी फंडामेंटल ये होते हैं, कैसे आजकल आपको पता है कि लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ये प्रोजेक्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो भी आजकल टेक्नोलॉजी में आई हुई है ना, ये आपकी सारी होती हैं आईसीटी फंडामेंटल। इसका पूरा जो ये एक्रोनिम है वो इस चीज़ का एक्रोनिम है, ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आईसीटी इसका एक्रोनिम बन जाएगा। तो अब जो भी हम अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए जो हम टूल इस्तेमाल करते हैं आजकल, टेक्नोलॉजी के टूल इस्तेमाल करते हैं, वो आईसीटी के टूल होते हैं, या उनको हम कहते हैं आईसीटी टूल्स या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपके ना जितनी भी टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, एआई है, हर चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इस पहले जो है ना, ये बॉक्स में आपके सामने बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, इसमें इंट्रोडक्शन है। Technology is continually advancing quickly in terms of research and development. The next generation of technology is now being developed by numerous companies across the globe. कहता है कि बस टेक्नोलॉजी जो है वो अब इमर्ज हो रही है और आगे आगे इवॉल्व होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। आगे टेक्नोलॉजी जो है वो आगे आगे इवॉल्व होती रहेगी, मतलब इसमें प्रोग्रेस होती रहेगी। तो ये तो अब सिलसिला ऐसा जो अब शुरू हो गया है और ये रुकेगा नहीं, बल्कि अब स्पीड के साथ ही बढ़ेगा। तो इसके बाद नीचे देखें, इसमें बस इंट्रोडक्शन था, इसको पढ़ना है थोड़ा सा, इसमें देख लेना है कि क्या बात हुई। इंट्रोडक्शन हुई है कि आईसीटी फंडामेंटल होता क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन है। बाकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है आपकी, इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आजकल मार्केट में नहीं आ रही ना, जैसे रोबोटिक्स हो गया, ये एआई होगी, चिप्स हो गया आपकी, ये आई थिंक वो चिप्स जो है वो तो आजकल कम हो गए हैं, लेकिन ये जो है आपका एआई, आजकल हर चीज़ एआई पे हो रही है ना। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में ना आपके पास नए ब्रांड, नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें, रोबोटिक्स वगैरह आ जाएगा। नीचे हम देखें तो इसमें ना आपके कम्युनिकेशन, मेडिकल, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हर तरह की फील्ड में ना आपके पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की चीज़ें आ रही हैं। ऐसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की चीज़ों से ये मुराद लें कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये स्मार्टफोन, मतलब ये आपके पीसीज, लैपटॉप, आपके ये बार कोड रीडर, स्कैन करने के लिए जितने भी है ना, या फिंगरप्रिंट लेते हो, ये हर चीज़ क्या है, ये आईसीटी फंडामेंटल है और ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। मतलब ये टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो इमर्ज हो रही हैं, बढ़ रही हैं और नमूदार हो रही हैं, आगे आगे और डेवलप होंगी। इनकी एग्जांपल देखने, पहले तो एआई है। एआई का तो फिर मशहूर ज़माना है, इसको किसको नहीं पता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये इसकी लर्निंग एंड थॉट इन अ मशीन और कंप्यूटर प्रोग्राम। आजकल एआई के ज़रिए जो है वो मशीन लर्निंग है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो लिखे जाते हैं, ठीक है, कोडिंग की जाती है। और कोडिंग वो है वो रोबोटिक्स, आजकल जो है रोबोट्स में कोडिंग उनकी होती है और फिर आगे वो रोबोट से काम लिया जाता है। ये सारा एआई की वजह से है, ठीक है। बल्कि आजकल तो वो रोबोट जो है सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई हैं। अब तो वो जो अगर आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जाएं तो वहाँ पर मशीनरी ऑटोमेटिक होती है ना, मशीनरी खुद ब खुद काम कर रही होती है, बस सिर्फ साथ असिस्ट करने के लिए ना, वो जो है वो मैनुअल या मैन पावर हो, वो असिस्ट करने के लिए या उनको रन करने के लिए होती है। वरना इंडस्ट्रीज़ में ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैं, बड़ी बड़ी कारों की इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जेट है, फाइटर जेट हो गए, या जो आपके एयरप्लेन है, ये बोइंग बड़ी फेमस कंपनी है, ये अमेरिका की है बोइंग, ये एयरबस, ये अब ऐसी ये बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, या कह लो कि ये इंडस्ट्री है जिनमें बहुत एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी है। ये कई एकड़ पर फैली हुई फैक्ट्रियाँ इनकी है ना, ये जो एयरक्राफ्ट बनाती है,
जहाँ पर आपके ना ये जो मिलिट्री के वेपन बनते हैं, ये बड़ी एडवांस किस्म की जो है वो टेक्नोलॉजी है। इस हर चीज़ में एआई इस्तेमाल हो रही है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार आ रही है और ऑटोमेटिक कार जो है, ऑटो कार होती है, एक होती है मैनुअल, तो आजकल ज़्यादा ऑटो कार आ रही है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग रोबोटिक्स आपके रोबोट्स जो हैं वो हो रही हैं। उसके बाद आप जब अपना कोई फेशियल पासवर्ड लगाते हो, फेशियल या फिंगरप्रिंट लगाते हो, ये सारा क्या है, ये वही है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आगे हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ केयर का अपने जो है वो अपना डाटा महफूज करते हो ऑनलाइन, अपने रिकॉर्ड वगैरह सेव किए होते हैं, ये सारा किसमें हेल्थ। तो ये चीज़ें बायोमेट्रिक देख लें, बायोमेट्रिक आपको पता ही है, जो आप अपना फिंगरप्रिंट लगाते हो या अपना फेस भी होता है इसमें, वैसे फेशियल से फेशियल को भी, और अपने ये जो पूरा आपका आप फिंगर लगाते हो, हैंड लगाते हो, पूरा ये सारा बायोमेट्रिक में आ जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको अच्छा आपका आइज़ रेटिना, बिल्कुल आइज़ का भी होता है, वॉइस का भी होता है, ये जितने भी आप ना फ़ोन पे पासवर्ड लगाते हो ये वो है, ठीक है बेटा। आगे रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स में आप लोग देख लें, आप लोगों को कुछ ये डू यू नो पढ़ लें। इन 1954 जॉर्ज डेवल डिवॉल क्रिएटेड द यूनिमेट, द फर्स्ट डिजिटली प्रोग्राम रोबोट। ये 1954 में जॉर्ज डिवॉल ने एक यूनिमेट फर्स्ट डिजिटली प्रोग्रामेबल रोबोट बनाया था, जो मतलब पहला जो था ना रोबोट, वो इस बंदे ने मतलब 1950 के बाद की बात है। बाकी कुछ एडवांटेज है रोबोट्स की, ये देख लीजिएगा। ये आपको क्वेश्चन भी है जो आपको देना है। ये क्वेश्चन जो है ना, आपको 3 तरह के शॉर्ट देने हैं, वो एक्सेस वाले। पहले 3 जो है ना शॉर्ट एक्सेस के, वो आपने करने हैं याद, और एमसीक्यूज आपने करने हैं। ये आपका जो होगा काम, असाइनमेंट होगी जो आपने लिख के भिजवानी है, ठीक है। एमसीक्यूज के आंसर भी लिख के भिजवाने हैं, एमसीक्यू सारे आपने रिटन में भेजने हैं पोर्टल पर, जैसे होमवर्क नहीं भेजते आप लोग ऐसे, लेकिन ज़ुबानी याद करके जो है आपने भेजने हैं। 3 शॉर्ट और एमसीक्यूज। अब एडवांटेज तक कर लें, हाँ, या इसके डिसएडवांटेज में देख लें। रोबोट्स नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ पावर टू वर्क, लगातार इसको सप्लाई चाहिए होती है पावर की। अगर लाइट चली जाए तो आपका रोबोट काम नहीं करता, ठीक है। द यूज ऑफ रोबोट कैन यूज एन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर रोबोट ज़्यादा आ गए तो जो मैनुअल वर्क है या अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी, बेरोज़गारी। रोबोट्स आर कॉस्टली एंड नीड हाई मेंटेनेंस। और इसको ना, इसमें फ़नी खराबियाँ या टेक्निकल फॉल्ट बहुत आते हैं ना रोबोट में, तो यहाँ तक कर लें, डिसएडवांटेज तक पेज 4 तक। और अब आपका जो है इस एडवांटेज में देखें, इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, हमें पता ही है कि रोबोट के फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं। हमें जो है अपनी हर काम में हेल्प होती है, जो चीज़ें हम करने में हमें जो है मुश्किल पेश आती है, ये फास्टर कर देते हैं। इनमें स्पीड भी ज़्यादा होती है और इनमें एफिशिएंसी भी होती है। एफिशिएंसी क्या है, बिल्कुल गलती के बगैर काम करना, ठीक है। तो ये ना यहाँ तक 4 पेज तक आप लोग इसको पढ़ें, और जो आपने नेक्स्ट करना है अपना असाइनमेंट वगैरह जो आपका काम है वो देख लें। ये एमसीक्यूज हैं, कुछ एमसीक्यूज आपके एंड में ना, कोई 5-6 एमसीक्यूज हैं। अभी तो लेक्चर फर्स्ट है ना, तो अभी ऐसा करें कि ये एमसीक्यूज ही हैं और 3 शॉर्ट हैं। पहले एमसीक्यूज का आपका होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन द एबिलिटी टू मशीन टू थिंक एंड लर्न। थिंक और लर्न की एबिलिटी कौन पैदा करता है जी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। विच इज़ नॉट अ बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर। कौन सा जी? बायोमेट्रिक नहीं है, बटन। क्योंकि बटन तो नहीं ना कुछ होता ना, हमें वॉइस भी हमारी ठीक है बायोमेट्रिक होती है, वो फेशियल भी, फिंगरप्रिंट भी, आइज़ भी, हमने पढ़ा था ऊपर रेटिना और आइरिस। बटन नहीं जो होता, तो बटन इसका आंसर है। ऊपर वाले का था एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये तीसरे का देख लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल सर्किट बोर्ड ऑफ योर कंप्यूटर विच अलो ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू रिसीव पावर एंड कम्युनिकेट। इसका आपको हो जाएगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सारा जो है वो मदर होती है ना पूरे सिस्टम की, तो इसलिए वो कह रहा है कि कौन सा यहाँ पर ऐसा है ऑप्शन जो पूरे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करवाता है, वो मदरबोर्ड है। आगे 3 डायमेंशनल जो इमेज होती है वो होती है होलोग्राम। 3D इमेज कह लो या 3 डायमेंशनल इमेज होती है वो होलोग्राम। व्हाट इज़ द नीड टू यूज़ वर्चुअल रियलिटी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी जी? VR हेडसेट वगैरह, इसका ऑप्शन होगा VR हेडसेट, ये बी ऑप्शन है इसका। ये एमसीक्यू लगाएं, इसको सॉल्व करके भेजेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, अभी पता चल गए होंगे। लेकिन जो है ना क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इसको आपने याद करना है और लिख के भिजवाना है। ये आपका कह लो कि एक राइट लीस्ट 4 एडवांटेज ऑफ रोबोट। ऊपर हमने डिसएडवांटेज और एडवांटेज पढ़े थे ना, उसमें कोई भी 4 आपने एडवांटेज कर लिए हैं, याद कर लेने हैं, ठीक है। नीचे है इनपुट एंड आउटपुट पेरिफेरल। ये ऊपर अगर आप करेंगे ना पेज तो आपको मिल जाएगा कि जहाँ पर इनपुट आउटपुट पेरिफेरल है वो एक टेबल में बॉक्स में बना होगा। कुछ इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड हो गया,
माउस हो गया जिस पे हम डाटा इनपुट करते हैं ना, तो वो कुछ, लेकिन आपने डिटेल लिखनी है, सिर्फ इनके नाम नहीं लिखने। ये आपको कह लो कि लॉन्ग ही है, आपने इनकी डिटेल भी लिखनी है। कम से कम 2 आपने इनपुट और 2 आपने आउटपुट पेरिफेरल। आउटपुट में आपका आ जाएगा स्क्रीन, मॉनिटर या आपका स्पीकर आ जाएंगे। तो ये दो आपने कम से कम डिटेल में लिख के भेजनी है। और आगे ये डिफरेंस बिटवीन पोर्ट्स एंड स्लॉट्स, पोर्ट और स्लॉट में जो है आपका फ़र्क है, इसको भी शॉर्ट में या लॉन्ग में आप लोगों ने लिख के, बस आप इसको लिख के भेजें पोर्ट से स्लॉट का। इसका आंसर जो है ना आपको वो ऊपर मिल जाएगा, आपको यहाँ पर दिखा भी देते हैं। पोर्ट्स एंड स्लॉट जो होते हैं ना वो यहाँ पर तकरीबन एंड में ही है, लेकिन इतना हमने तो अभी 4 पेज पढ़े हैं ना, लेकिन आप लोगों ने जो है ये क्वेश्चन करने हैं लाजमी, ये जो जितने आपको दिए ना, यहाँ पर ये आपके पोर्ट्स और स्लॉट यहाँ पर तकरीबन इसी, हाँ ये हैं जी आपके। ये आपने शुरू से लेकर ना द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर से लेकर ये जो SATA, AGP, PCI एंड SATA यहाँ तक कर लेना आपने 3 पॉइंट, और ऊपर से ये जितना भी आपका मतलब आपने शुरू से लेकर ये SATA तक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये स्लॉट हो गए हैं, और पोर्ट्स जो हैं आपके, पोर्ट्स आप ये कर लो, सिर्फ USB कर लो, USB वाला कर लो, ये पूरी डिटेल में कर लेना, ये आपको हो जाएगा 3रा क्वेश्चन। बस यही आपका है काम, इसको लिख के भेजें, शाबाश, अल्लाह हाफिज़।